खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उमर और जादूगर का आपस में मुकाबला। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जादूगरों से बहुत नफ़रत थी। उन्हें जहाँ कहीं भी पता चलता था वहाँ कोई जादूगर है तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उन्हें कत्ल करने का हुक्म देते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में शख्स था जो लोगों को बताया करता था कि तुम्हारे हाथ में कितनी कनकरियाँ हैं। वो ये ज़ाहिर करता था कि मुझे इल्म गैब है और हज़रत उमर ने ये ज़ाहिर करना था कि तुझे इल्म गैब नहीं, आप शैतान के पुजारी हो, आपका किसी दीन से ताल्लुक़ नहीं है। ये एक गलत फहमी होती है कि ईसाई जादूगर होते हैं, यहूदी जादूगर होते हैं या हिंदू जादूगर होते हैं। इस तरह से किसी भी दीन का जादू से ताल्लुक़ नहीं है। ये बदगुमानी है और वो जादूगर ही पेश करते हैं कि मैं फलां हूँ, उसी वजह से कुरान को नहीं मानता, मेरे पास जादू होता है। नहीं, इसका किसी दीन से ताल्लुक़ नहीं, किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस जादूगर को बुलाया और अपने सामने बिठाया। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने हाथ पीछे किए और कुछ कनकरियाँ उठाई। जादूगर से पूछा, अब बता मेरे हाथ में क्या है? जादूगर ने कहा, आपके हाथ में कनकरियाँ हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरे हाथ में कितनी कनकरियाँ हैं? जादूगर ने कहा, आपके हाथ में 5 कनकरियाँ हैं। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दोबारा हाथ पीछे किए और फिर कनकरियाँ उठाई और जादूगर से पूछा, अब बता मेरे हाथ में क्या है? जादूगर ने कहा, आपके हाथ में कनकरियाँ हैं। फिर फरमाया कि अब बता मेरे हाथ में कितनी कनकरियाँ हैं? तो जादूगर ने कहा, अब मुझे पता नहीं चलता। अब यहाँ पे सारा पता चल जाता है कि जादूगर की कितनी कुव्वत होती है, वो क्या कर सकते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह ज़ाहिर करना था क्योंकि वो लोगों को कहते थे मेरे पास इल्म गैब है, और ये ज़ाहिर करना था कि इल्म गैब नहीं, ये शैतान की पूजा करते हैं, इनका किसी मज़हब से कोई ताल्लुकात नहीं होता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जब मैंने पहली बार कनकरियाँ उठाई तो मैंने गिनती की थी, ये 5 हैं। और जादूगर को पता चल गया वो इस तरह से कि उसने मेरा दिमाग पढ़ लिया। और कैसे पढ़ा? वो शैतान के वसीले से। फिर दोबारा वो नहीं बता सका, इसी वजह से कि मैंने गिनती नहीं की थी। जब मैंने कनकरियाँ उठाई तो वो ज़ाहिर थी, तो कनकरियाँ मेरे हाथ में हैं। गिनती नहीं की तो जादूगर को भी पता नहीं चल सका। बस इतना सा जादूगर को इल्म गैब होता। ये गैब नहीं, ये ज़ाहिर की बात बता सकते हैं। जब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कनकरियाँ उठाई तो पहले गिनती की तो जादूगर को पता चल गया। अब जो हमें मालूम होता है वो ही जादूगर हमारे दिमाग की बात कह सकता है। जो हमारा विश्वासा होता है वो ही जादूगर बता सकते हैं। बाकी जो हमारी दिल में बात नहीं होती वो कुछ भी नहीं बता सकते। कुछ जादूगर ऐसे होते हैं कि वो बीमारी वगैरह या चोरी या दुश्मनी बता देते हैं, लेकिन वो इसी तरह बताते हैं जो हमारे दिमाग में चल रहा है, मेरा फलां दुश्मन है, बस वो उसी का ही नाम लेते हैं, क्योंकि उसको पता है कि हम इसका नाम लेंगे कि इसको पक्का यकीन आ जाएगा कि वाकई सही है। मेरा गुमान भी सही था, जादूगर ने भी वही कह दिया। जादूगर का किसी दीन से ताल्लुक़ नहीं, किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं। ये शैतान की पुजारी होते हैं और शैतान धोखेबाज है, इंसान का पक्का दुश्मन है। इंसान पैदा होने से पहले ही इसने दुश्मनी ज़ाहिर की थी। अब तक उसकी तो बेइज्जती हो गई और तो और बात, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला से ही दूर हो गया, तो अब हमें कैसे फ़ायदा देगा? इतना बड़ा उसका नुकसान, फिर फ़ायदा कैसे देगा हमें? कुछ हमारे उलमा या कुछ हमारे कारी हाफिज़ साहब, बेदीन को तो छोड़ो, जो दीन का काम नहीं कर सकते, मुसलमान होते हैं लेकिन दीन का काम नहीं करते, वो उनको तो समझ भी नहीं होती और पता भी नहीं होता, लेकिन इल्म वाले भी हमजाद के पीछे होते हैं। मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई हमजाद आपको फ़ायदा कभी भी नहीं देगा, ये आपका नुकसान ही करेगा, उल्टा आपको कहीं ऐसी जगह फंसाएगा जहाँ पे आपकी दुनिया भी जाएगी तो आखिरत भी चली जाएगी।
اللہ تبارک و تعالی ہمیں جادو ٹونے کے بجائے قرآن اور حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی میں ہی ہمارا فائدہ ہے، ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قلب سلیم لے جانے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین آمین۔